मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से 3 दिन लगातार पूछताछ की गई, जिसमें सीधे तौर पर राहुल ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में जहां अब इस मामले में 23 जून को सोनिया गांधी को पेश होने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले 17 जून को राहुल गांधी को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ईडी अब तक राहुल से 30 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईडी राहुल के जवाब से अब तक भी संतुष्ट नहीं हो पा रही। ऐसे में इस पूछताछ में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी से 3 दिन तक चली पूछताछ से कांग्रेसी बौखलाए। कहीं सड़क पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोले दिखाई दिए, तो कहीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर लेटकर प्रदर्शन करती नजर आई। इतना ही नहीं, कई जगहों पर आगजनी की घटना भी सामने आई। लगातार सवाल यही बना रहा कि राहुल गांधी से महज पूछताछ से ही कांग्रेस इतनी बौखलाई क्यों घूम रही है। जाहिर सी बात है, सोनिया गांधी के लाल से ईडी के सवालों के सही से जवाब नहीं दिए जा रहे थे। ईडी के एक ही सवाल को कई बार दोहराने से राहुल गांधी तिलमिलाने लग गए थे। न ही इस पूछताछ में उनसे कोऑपरेट किया जा रहा था। सवालों के ठीक जवाब नहीं दिए तो ईडी ने भी 3 दिन तक अपनी पूछताछ जारी रखी। लेकिन इस बात को जानने की दिलचस्पी हर किसी को थी कि आखिर इस पूछताछ में हुआ क्या। राहुल से पूछताछ में उनके बैंक खाते से लेकर यंग इंडिया को लेकर सवाल पूछे गए। राहुल से यंग इंडिया किसने बनाया और उसमें उनकी बतौर डायरेक्टर एंट्री कैसे हुई, इस पर भी सवाल किए गए। ईडी के सवालों पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने दावा किया है कि एजेएल डील में कुछ भी गलत नहीं किया गया है, क्योंकि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है और एजेएल का अधिग्रहण इसको बचाने के लिए किया गया था। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने खुद को बचाने के लिए फिर से एक कायराना हरकत की है। कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, जिन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस की वफादारी में अपनी जिंदगी निकाल दी, राहुल गांधी ने ईडी की पूछताछ में उन्हीं पर सारा दोष मंड दिया। मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में दिसंबर 2020 को निधन हो गया था। उन्हें गांधी परिवार का राजदार भी माना जाता था। नेशनल हेराल्ड में वो भी आरोपी थे। पूछताछ में राहुल ने ईडी को बताया कि एजेएल और यंग इंडियन लिमिटेड के अधिग्रहण से संबंधित सभी लेन देन कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ही देखते थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा लिए गए लोन की कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी वोरा पर डाल दी। वोरा एजेएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। वो एआईसीसी के कोषाध्यक्ष भी रहे। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी है और शेष 24% वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। फर्नांडिस का भी 13 सितंबर 2021 में निधन हो गया था। वोरा की तरह ऑस्कर फर्नांडिस भी एजेएल और वाईआईएल के डायरेक्टर रहे थे। ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की गई और जब अपने इस कांड में वो फंसे तो एक मृत व्यक्ति पर सारा दोष डालकर इस मामले से किनारा करने की कोशिश की। ईडी की पूछताछ में जब राहुल गांधी सवालों के जवाब नहीं दे पाए, उनके फर्जीवाड़े का पूरा चिट्ठा जब ईडी ने खोल कर रख दिया और दोनों ही कंपनियों को फर्जी बताया, तो राहुल गांधी फंस गए। जिसके बाद राहुल ने अपनी कायरता दिखाते हुए मोतीलाल वोरा पर सारा दोष मंड दिया। कांग्रेस परिवार की तो ये रीत ही रही है कि कांड ये करें और दोष फिर किसी और पे मंड दें। जिन मोतीलाल वोरा ने कांग्रेस के लिए अपनी वफादारी दिखाई, उसका ये सिला अब गांधी परिवार ने दिया। लेकिन राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर ले इस मामले को भटकाने की या फिर दोष किसी और के सिर डालने की, लेकिन ये सब करके वो बच नहीं पाएंगे। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।